अगर हम बच्चों पुराने टाइम की बात करें तो पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, मनी नहीं होता था। पहले हम सारी चीजों का एक्सचेंज कैसे करते थे? एक बार्टर सिस्टम के थ्रू। बैंक क्या है? एक मीडिएटर भी है, लोगों के पैसे सेव भी करता है और लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को और बदले में तुम्हें क्या भी देती है? इंटरेस्ट भी देती है। इससे लोगों के पैसे भी सेफ रहते हैं और साथ ही साथ उसमें क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट भी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है आरबीआई को कि देखो आरबीआई इधर आओ, तुम्हें ना कुछ पैसे प्रिंट करने, कुछ मनी प्रिंट करना है, और ये लोग फिर प्रिंट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है, तो बोर्ड्स पास आ रहे हैं। इसी के साथ हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, देखने में तो बहुत सिंपल लगता है कि आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये पैसे अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगी, पर अगर यही पैसे अगर तुम्हें बैंक से चाहिए हो, या फिर मैं भी ये बोल के बोलूंगी कि ये मुझे वापस चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, है ना? अरे बस क्रेडिट हो जाएगा भाई। ये क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिट। और वैसे नॉर्मली बोला जाए तो इट्स लोन। ठीक है, तो आप जब किसी से भी पैसे बोरो करते हो, मनी बोरो करते हो, तो उसको हम लोग क्रेडिट या लोन बोलते हैं। ठीक है, अब बॉयज में इसकी कंडीशंस थोड़ी अलग होती है कि हम जब अपने फ्रेंड से पैसे वापस लेते तो वो कभी वापस नहीं आते। ठीक है, तो रिटर्न की पॉलिसी तो इधर होती नहीं है। होती है क्या? किसके कितने पैसे गए आज तक? कितने चले गए? 150 रुपए जा चुके हैं, देखो सियान के। और 500 गए, वापस नहीं आए। उम्मीद जीरो। तो बच्चे ऐसे कंडीशंस में, जैसे कि अग्नि और सियांग के साथ हुआ, इस कंडीशन में अगर तुम लोगों को बचना है तो क्रेडिट की ना कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस होती है वो अभी हम समझते हैं। पार्थ, थोड़ा आवाज कम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज मनी? मनी क्या है? क्या लगता है? क्या है पैसा? क्या है मनी? सब कुछ। ठीक है, खुशियों की चाबी, है ना? नहीं, खुशी नहीं मिलती पैसे से, थोड़ी बहुत मिलती है। अभी ये 100 रुपए तुम्हें दे दूंगी ना, पूरे दिन बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मोमोज खाएगा, 4 लोगों को खिलाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मनी? बैंक, क्रेडिट, सोर्सेस एंड सेक्टर, एंड लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे एमसीक्यूज बनते हैं। वेल, ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, पार्थ अलग अलग बुक से पढ़ लो। ठीक है, तो आज हम इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोर्स एंड सेक्टर्स वगैरह के बारे में देखेंगे। ठीक है, रेडी हो गया? तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मनी। ठीक है, क्या है मनी और क्या जरूरत पड़ी मनी की? अगर हम बच्चों पुराने टाइम की बात करें तो पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, मनी नहीं होता था। पहले हम सारी चीजों का एक्सचेंज कैसे करते थे? एक बार्टर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, बार्टर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जो तुम्हें सेल करना है वो दूसरे पर्सन को भी चाहिए हो, और उस पर्सन को जो सेल करना है वो तुम्हें भी चाहिए हो, उसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, यहाँ पे ना क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। मनी क्या है? सबसे पहली चीज, ये कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हर कंट्री का अलग होता है। ठीक है, कैसे इश्यू किया जाएगा, कैसे होगा, ये सब बताऊंगी। हम इससे बच्चे कोई भी गुड्स को खरीद सकते हैं। अच्छा, कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें हम पहले पे करते हैं, और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें हम बाद में भी पे करते हैं। एग्जाम्पल बताओ जिसमें हम पहले पे करते हैं सर्विस लेने से पहले। टिकट्स, फोन रिचार्ज। ठीक है, टिकट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो यूज करने के बाद, या फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कुछ में क्या होता है हम खाना खाने के बाद पैसे देते हैं, और कुछ में क्या होता है पहले। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के अकॉर्डिंग हम चीजों को देते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं था। पहले बच्चों क्या होता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जैसे यहाँ पे हम दो लोगों को देख रहे हैं, एक फार्मर है जिसको व्हीट सेल करना है, ठीक है, और एक पर्सन है जिसको शू। अब अगर सोचो कि इस व्हीट फार्मर को राइस की रिक्वायरमेंट हो, पर वो पर्सन क्या सेल कर रहा है? शू, तो क्या इनके बीच में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सेटअप होगा? नहीं। तो इस वजह से ना बच्चे बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत सारी परेशानियां शुरू हुई। तो सबसे पहले कॉइन्स लाए गए। शायद पहले शेल्स यूज किए जाते थे जिसको कौड़ी बोलते हैं। कौड़ियों का रूप बदला तो कुछ
स्टोन्स को यूज किया जाने लगा, जिसके ऊपर कुछ पंच मार्क वगैरह होते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा, तो वहां पे कॉपर के कॉइन्स थे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी आए, है ना। अभी जैसे दिवाली वगैरह कुछ होता है, कुछ फेस्टिवल होता है, तो हम लोग देखते हैं ना, या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास कुछ गोल्ड के या सिल्वर के पुराने कॉइन्स होंगे। और अभी हमारे पास जो कॉइन है वो किसका बना हुआ है, आयरन का। तो ये क्या हुआ, इससे मॉडिफिकेशंस की। पर क्या सिर्फ हमारे पास आयरन का ही कॉइन है, नहीं, इसके अलावा हमारे पास पेपर करेंसी भी है, ठीक है। भले ही बोलते पेपर करेंसी है, पर बनता किसका है, कॉटन का, ठीक है। हर कंट्री में अलग तरीके से बनता है। तो क्या बच्चों तुम्हें यहां तक समझ में आया, ठीक है, व्हाट इज मनी, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे कैसे फॉर्म्स कन्वर्ट हुई। पहले शायद ग्रेन्स को यूज करते थे, कैटल्स को यूज करते थे, गिफ्ट देने के लिए कैटल्स यूज होती थी। क्या आज तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है तो तुम एक गाय ले आए कि ले, एक बकरी ले आए कि ले हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ऐसे उस टाइम पे दिया जाता था। पर अभी चेंज हो गया है, अभी हम लोग मैरिजेस में जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं अपने साथ, एनवलप, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, पैसे होते हैं, ठीक है। अब वो भी डिपेंड करता है कि कितना क्लोज रिलेटिव है ना। नेक्स्ट क्या है, मेटेलिक कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारे तरीके के कॉइन्स की फॉर्म्स चेंज हुई डिमांड के अकॉर्डिंग। फिर अभी आयरन के और पेपर करेंसी आया, ठीक है। करेंसी क्या है, अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज आते हैं। हमारी इंडियन करेंसी का नाम क्या है, रुपी, ठीक है। एंड ये ऑथराइज की जाती है किसके थ्रू, अब इतना मोटिवेट हो गए, रियांश ने क्या किया, एक पेपर लिया, इस नोट के साइज का काटा, उस पर 100 रुपीज लिखा और स्केचिंग वगैरह करके सोचा कि, या फिर फोटोकॉपी करा ली, बोला कि ये चल जाएगा। क्या वो चल सकता है, नहीं, बिकॉज वो किसने ऑथराइज नहीं किया है, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट में स्पेशली किसने बच्चों, आरबीआई। आरबीआई इश्यू करती है करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है आरबीआई को कि देखो आरबीआई इधर आओ, तुम्हें ना कुछ पैसे प्रिंट करने, कुछ मनी प्रिंट करना है, और ये लोग फिर प्रिंट करते हैं। एज पर द इंडियन लॉ कोई और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इश्यू नहीं कर सकती, अगर किया तो पनिश किया जाएगा, इट्स इलीगल, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो बच्चों हमारा ये एमसीक्यू बन गया, कौन करेंसी इश्यू करता है बच्चे, आरबीआई, पर ऑन द बिहाफ ऑफ हुम। तो यहां से असर्शन रीजन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, यस। अगर हम आगे देखें, व्हाट इज बैंक, कौन सी वाली बैंक, मनी बैंक, है ना। तो ये बैंक क्या होती है, क्या काम है बैंक का, एनीवन, लोन देना। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहली बात, हम लोन बैंक में क्या करते हैं, हम अपना कुछ अमाउंट जो सेविंग होती है उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है बैंक के पास कि हमें इतना ट्रस्ट है कि हमारा जो मनी है वो वहां पे सेव रहेगा, सेफ रहेगा और सेव हो जाएगा। इवन उसमें बैंक तुम्हें वहां पे पैसे रखने की इंटरेस्ट भी देती है ना, कुछ % इंटरेस्ट भी देती है। तो ये बैंक के पास इतना प्रॉफिट आ कैसे रहा है, अपना लॉस पे थोड़ी चलेगा, बैंक भी तो इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट चला रही है, इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बात है इंटरेस्ट, तो पहले बैंक की डेफिनेशन समझते हैं। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे कस्टमर्स सेव और बोरो करते हैं मनी को व्हेनेवर दे नीड इट, ओके। सेव करना या फिर बोरो करना, बोरो मतलब जैसे अभी मेरे पास 100 रुपीज थे, तुमने देख लिया, अब तुमने सोचा कि आज तो मोमोज पार्टी हो जाए, है ना, तो अब मैम से, अच्छा तभी खाते हो तुम डेली, क्या खाते हो फिर, कुछ नहीं अच्छा, बैंक एक मीडिएटर भी है, बैंक क्या है, एक मीडिएटर भी है, लोगों के पैसे सेव भी करता है और लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो वहां पे पैसे जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिपॉजिटर, और जो पैसे निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोरोवर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सा क्लियर डेफिनेशन देखें तो डिपॉजिटर कौन है, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने पैसे सेव करता है और सरप्लस ज्यादातर क्या होता है कि सेव भी हो जाता है और साथ के साथ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, इस होप में कि मेरे पैसे क्या रहेंगे वहां पे, सेफ रहेंगे। बोरोवर कौन होता है, वो जाके बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है, क्या लेता है, लोन लेता है, या फिर बोले तो क्रेडिट लेता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब तुम्हारे बैंक पैसे रखेगी तो क्या वो इंटरेस्ट देगी, यस। अच्छा, अभी मुझे कोई बताएगा जो फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडीज होती है, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, 6 या 7 के अराउंड रहता है,
ठीक है, 6 to 7% के अराउंड रहता है एफडीज पे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने साल के 1 लाख रुपीस डिपॉजिट किए तो एक साल पूरे होने पे एफडी में से मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, कितने बढ़ के 6,000 या 7,000 जो भी इंटरेस्ट रेट हो रहा होगा, ठीक है। 6.5 होगा तो 1,06,500 रुपीज मुझे मिलेगा, ऐसा ही होता है। पर ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि मुझे ये 6 या 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है ऑन माई 1 लाख रुपीज? क्योंकि उसने कहीं से इनकम अर्न की है, और वो इनकम कैसे अर्न करी है, जो उसने बोरोवर को पैसे दिए हैं। जैसे जब बोरोवर को उसने पैसे दिए तो उसने बोला कि देखो तुम 1 लाख लेके तो जा रहे हो, ठीक है, 1 लाख लेके तो जा रहे हो, 1 लाख ही लिखा है ना मैंने, ज्यादा लिख दिया है, 1 लाख हो गया, ठीक है। अब 1 लाख पे क्या किया इसने, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया होगा, 14% या फिर 15%। तुमने होम लोन लिया, कार लोन लिया, कुछ भी लिया होगा तो उस पर कुछ इतना। अब इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ पे 7 दे रहे हैं और यहाँ पे 14 मिल रहा है, कितना मिल गया इनके पास, 7% प्रॉफिट में, ये इनकी इनकम हो जाती है। अच्छा, और क्लियरली इसको समझे तो आगे देखेंगे। देखो क्या होता है, डिपॉजिट के साथ ही बैंक करता क्या है, पीपल हैव एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा कैश, उसको वो बैंक में बैंक अकाउंट खुलवा के डिपॉजिट कर देते हैं। अच्छा, तुम में से किस किस का बैंक अकाउंट है, बस बाकियों का नहीं है, तुम्हारा भी है, ठीक है। बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को और बदले में तुम्हें क्या भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है। इससे लोगों के पैसे भी सेफ रहते हैं और साथ के साथ उसमें क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। इस प्रोविजन से, अच्छा एक और चीज, क्या हमारा एक सेविंग अकाउंट होता है और हम जब चाहे उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर क्या हम एफडी से कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? अगर हमें विड्रॉ करना है, बहुत अर्जेंट नीड है, तो क्या होगा, एफडी को तोड़ना पड़ेगा। अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो एफडी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। वो कंप्लीट होने वाली थी 12 मंथ्स में, पर हमने उसे सपोज 10 मंथ में भी क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, क्योंकि हमें अर्जेंट नीड थी। तो क्या हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा? तो यहाँ पे तो बैंक का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। पर जब भी आप जाते हो तो बैंक आपको क्या दे देगी, पैसे दे देगी। क्या बैंक आपके अकाउंट से ज्यादा पैसे दे देगी जितने आपके अकाउंट में है, दे देगी, पर उसके लिए क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर लोन, ठीक है। अच्छा, बैंक में तो इतने सारे लोग आते होंगे, पता नहीं कहां कहां से आते होंगे, वो सबका रिकॉर्ड कैसे रखती है कि किसने कितने पैसे लिए हैं, कितना लोन लिया है? डॉक्यूमेंटेशन से। किसके थ्रू? डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा बच्चों, मेरा एक डाउट है, अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी किसी के पास अभी कैश होता है ना, तुम लोगों को कैश मिलता है और बहुत कम लोग कैश यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फोन निकाला, स्कैन किया, यूपीआई कर दिया, या फिर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर दिया, नेट बैंकिंग, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राइट। पहले टाइम पे क्या होता होगा, बिफोर डिमोनेटाइजेशन, जब इतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते थे, ठीक है, उस टाइम पे अगर हमें बहुत बड़ी बिजनेस की डील करनी है तो कोई जितने भी बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो इतना सारा कैश लेके चलते थे अपने साथ? तो उस केस में वो क्या यूज करते थे, चेक। अब ये चेक क्या होता है, यस। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल साइंस का याद कराती हूँ। वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस था, उसका कोई रिलेशन नहीं है बैंक से। मैंने तब भी बोला था, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, 3 ऑर्गन्स एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं। ये जो चेक है, इसकी डेफिनेशन भी अलग है और इसकी स्पेलिंग भी अलग है। ये एक पेपर होता है, ठीक है, इसमें कीवर्ड्स है। ये क्या है, एक पेपर है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं बैंक के लिए कि बैंक, मैं तुमको परमिशन देता हूं कि जिस पर्सन का इस पे नाम लिखा हुआ है उसको इतने रुपए दे दो, मैं यहां पर नहीं आ सकता, पर उस पर्सन को क्या कर दो, इतना अमाउंट इश्यू कर दो, ठीक है, ओके, समझ में आया? तो पहले टाइम पे बच्चे इस तरीके से ये काम होता था, अब भी होता है, पर पहले टाइम पे ये ज्यादा यूज किया जाता था। अभी भी बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए यही यूज होता है। अगर सपोज किसी को 20 लाख अगर ट्रांसफर करने हैं, है ना, 20 लाख, तो इतना तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी लोग नहीं रखते हैं नॉर्मली, अगर मिडिल क्लास पीपल की बात करें, और ना ही इतना हम यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दैट केस अगर हमें इतना बड़ा अमाउंट क्या करना होता है, तो हम जनरली चेक का ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो चेक की डेफिनेशन समझ में आएगी। यहाँ पे कीवर्ड रहेगा, ये एक इंस्ट्रक्शन है, रिटन इंस्ट्रक्शन है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे लिखा होता है कि इस पर्सन को इतना अमाउंट हमारे अकाउंट से दे दो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कैशलेस मेथड था पुराने टाइम का, अभी भी जो यूज होता है। The facility of check against the demand deposit make it possible to directly settle the payments without the use of cash. और बैंक क्या करती है, उस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, या जैसी भी उनको रिक्वायरमेंट होती है,
चलो बैंक की इनकम की बात करते हैं। इसके ऊपर भी थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं आपके हाफ ईयरलीज में, ठीक है, और प्री बोर्ड्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। देखो बैंक पैसे कैसे कमाती है, वहां के एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे मिलती है, आरबीआई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है, तो समझते हैं। बच्चों ये है आस्था। आस्था को एक रेड कलर की कार ना बहुत ज्यादा पसंद आई। उसने बोला कि मुझे ये कार खरीदनी है, पर उसके पास कितने कम पड़ रहे थे रुपए, 100 रुपीज। वो चाहती तो अपनी फ्रेंड से भी ले सकती थी, पर उसने सोचा कि क्यों ना 5% के इंटरेस्ट रेट पे लिया जाए। 5%, हाँ 5% का इंटरेस्ट रेट बच्चे, एक साल बाद ये कितने रुपए देगी, कितने रुपए देगी, 105। बैंक ने क्या बोला, बैंक ने क्या सोचा कि हम लोग ना कुछ अमाउंट जो अक्षय ने डिपॉजिट किया है, उसी दिन अक्षय भी आया था सुबह सुबह, आस्था शाम को पहुंची थी और अक्षय सुबह सुबह आया, बोलता है आज 100 रुपीज की सेविंग होगी, चलो बैंक में जमा करके आते हैं। बैंक ने बोला कि देखो अगर तुम पूरी साल के लिए 100 रुपीज की एफडी करा दो तो हम तुम्हें कितने का इंटरेस्ट दे देंगे, 2%। वो खुश हो गया, मतलब मैं एक साल बाद जब 100 रुपए निकालने ले आऊंगा तो 102 रुपए मुझे मिलेंगे। अक्षय खुशी खुशी घर चला गया। शाम को उनके पास आस्था आई, उन्होंने सोचा क्यों ना अक्षय के पैसे यूज करके क्या कराया जाए, पैसे कमाया जाए, मनी बनाया जाए। फिर क्या था बच्चे, इन्होंने आस्था को पैसे दे दिए। आस्था से बोला कि तुम कितना पे करोगी, 105, और अक्षय को कितने दिए, 102। कितने रुपए बचे, 3। और यही क्या है, मनी, या कह सकते हो 3 रुपए क्या रहा, बैंक की इनकम। अच्छा, ये तुम्हें 100 दिखा के बहुत इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है, बहुत सिंपल सा बताया गया है। यही अगर करोड़ों में हो, ठीक है, अगर यही करोड़ों में एफडी हो, ठीक है, लोगों की 200 करोड़ की एफडी अगर होगी तो वहां पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, एफडी में ज्यादा होता है, सेविंग अकाउंट में कम होता है। मतलब अगर मेरा कोई करंट अकाउंट है तो वहां पे मुझे 6-7% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर एफडी में 6-7% का मिलता है। रीजन क्या है, बैंक को डर लगता है कि ये पर्सन कब आ जाए और बोले कि लाओ मेरे पैसे निकालो। पर अब अगर हम एफडी करके गए 1 साल के लिए तो वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, फ्री माइंड से हमारे पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। क्लियर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अब एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि अगर, हाँ वो बच्चे जनरली जब आप होम लोन वगैरह लेते हो उसके ऊपर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत अलग वर्ड्स हैं, पर देखो रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में क्या होता है, जैसे सपोज अभी इस टाइम पे ना हर कोई कार खरीद रहा है, जिस वजह से डिमांड ज्यादा होने की वजह से कार के प्राइसेस क्या कर गए, बढ़ गए। एक जो कार 10 लाख की होती थी वो 15 की हो गई, क्योंकि हर कोई लोन ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, इनको 15 का देते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, यार बहुत महंगा हो गया, नहीं खरीदते अभी। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग ना इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लोन लेना, जिससे प्राइसेस जो है वो कार के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये बैंक की इनकम। चलो आगे बढ़ते हैं, यही बात बस लिखी हुई है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज नोन एज और इज कॉल्ड एज मेन सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉफिट ऑफ बैंक। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। इस पे क्वेश्चन बनता है और तुम पता नहीं क्या क्या लिख के आते हो, बहुत ही सिंपल वर्ड है, डिफरेंस है बोरोवर और डिपॉजिटर के बीच में। क्रेडिट, अब जैसे इसने बोला कि अगर मैम पैसे डूब गए तो बैंक ना इतना सिंपल वे में नहीं चलता, बैंक ना कुछ कोलेट्रल लेता है। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, कोई चीज गिरवी रखी जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये 100 रुपीज दिए तो मैं अग्नि से बोलूंगी, तो अग्नि के भाई कुछ कोलेट्रल रखो, तो अग्नि क्या बोलेगा, मैम ये मेरे पास माइक है, आप इसे रख लो। अब माइक बहुत महंगा और पैसे बहुत कम, क्या ऐसा हो सकता है मुझे पेंसिल दे जाए कि ये कोलेट्रल रख लो, क्या वो कोलेट्रल वैलिड होगा? नहीं, जब तक कि वो गोल्ड की ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या कहेगा, पेंसिल दे दी, ठीक है 100 रुपए तो अपने प्रॉफिट पे हो गए। तो उस केस में मैं हमेशा वैसा कोलेट्रल लूंगी, या बैंक वही कोलेट्रल लेती है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई पर्सन अपना कोलेट्रल या लोन पे नहीं कर पाता है, अब जैसे सपोज ये माइक इसने मुझे दे दिया, अब ये माइक मेरे किसी यूज का नहीं है, ठीक है, या बैंक के किसी यूज का नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक को तो मनी चाहिए आफ्टर ऑल, ऑक्शन, नीलामी, ठीक है। अब नीलामी, सपोज ये 1000 का माइक था, बैंक बोले कि 2000 इसका पहला हो,
अब इस पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें ये इतने का चाहिए, हमें ये इतने का चाहिए, और धीरे धीरे ये बहुत अच्छी वैल्यू पे जाएगा। बैंक ने अपना इंटरेस्ट जितना उन्हें परेशानी हुई वो सब निकाल दिया, और तुम्हारे पास से तुम्हारा कोलेट्रल भी चला गया, ठीक है। ये करती है बैंक। इसलिए जब तुम कार वगैरह की ईएमआई लेते हो, ठीक है, सुना होगा तुमने, तो अगर ईएमआई नहीं पे कर पाते तो बैंक आपकी कार ले जाती है, कार के पार्ट्स को या फिर कार को ही पूरी तरीके से क्या कर देती है, ऑक्शन कर देती है। वो उसका प्राइस हाई रख के मनी डिवाइड कर देंगे। वेल ऐसा होता नहीं है। जब आप बैंक से कुछ लेते हो, जैसे आपने बताते हो, वो उसे प्राइवेट बैंक्स वगैरह से किया था। वेल उन्होंने भी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया उसका। अगर तुम जैसे घर लेते हो तो घर के जो पेपर होते हैं ना वो बैंक के पास जमा हो जाते हैं। अब तुम फेक बनवा लो, बात अलग है। किसमें? क्रेडिट में, लोन में, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट है क्या बच्चे? एक एग्रीमेंट है जो कि बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर होता है। लेंडर मनी प्रोवाइड करता है किसको? बोरोअर को। बोरोअर वादा करता है कि भाई अगले हफ्ते जरूर दे दूंगा, पक्का 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, मेरे वहां पैसे फंस रहे हैं, है ना। पर वो कभी 2 दिन आते नहीं है। पर बैंक के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैंक के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, उस केस में क्या? तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करवाना होगा, तभी तुम बोल सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोन लेना सही है या गलत है? सही है, पक्का? अच्छा एक कार है, क्या नाम है इसका, रोल्स रॉयस, कितने की है? जो अभी प्रीमियम मॉडल है, हाँ, कितने का है? 12 करोड़, ठीक है। चलो हम एवरेज मानते हैं 10 करोड़, ठीक है। अब तुमने बोला कि लोन लेना अच्छी चीज है, और हमने क्या ले लिया? 10 करोड़ का लोन ले लिया। अब सारे बच्चे और मैं तो चलो हम सब ने मिला के कोशिश करी कि अब हम सब लोग घूमेंगे उसी में, ठीक है। हमने खरीद ली, क्या यहाँ पे 4-4 करके जाएंगे ना। चलो ठीक है, रुक, सुनो ना, अरे कहानी तो सुन लो। चलो आ गई, ठीक है, हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया। ऑल्टो की ट्रेन, ई रिक्शा ले लें, ट्रैक्टर ट्रॉली ले ले, तो सारे एक साथ आ जाएंगे। चलो ठीक है। अब अगर हमने लोन लिया एक लग्जरियस आइटम के लिए, हमारी इनकम भी इतनी थी नहीं, और हमने इतना बड़ा लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने डाउन पेमेंट कर दिया, अपनी सेविंग्स लगा दी, और हमने लोन ले लिया कि हम अपनी सैलरी से ईएमआई पे करते रहेंगे, क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? हमने एक अपने ऊपर लायबिलिटी ले ली, है ना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 2 डिफरेंस बताने वाली हूँ, 2 लोगों की स्टोरी है। एक पर्सन है अमन। अमन एक शू मेकर था, कुछ जूते बनाया करता था, बहुत खुशी खुशी इसकी फैमिली चल रही थी। अचानक से इसके पास ना एक ऑर्डर आता है, कितने शूज का? 3000 शूज का। इसको कितने टाइम में पूरा करना था बच्चे? 1 महीने के अंदर। अब इसने ऑर्डर तो ले लिया खुशी खुशी में कि इतना बड़ा ऑर्डर आया है, पर इसके पास ना रॉ मटेरियल था ना ही लेबर थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं लोन ले लेता हूं, ठीक है। क्या लेता हूं मैं? लोन लेता हूं। इसको किस किस की रिक्वायरमेंट है? वर्कर्स की और रॉ मटेरियल की। पर इसको डर भी था कि अगर मैंने इस कंपनी के लिए, इस पर्सन के लिए 3000 जूते बनाए और ये लेने ही नहीं आया ऑर्डर, तो इसने बोला कि एक काम करो सर, थोड़ा सा ना मेरी हालत, हाँ थोड़ी हालत ब्रोक है मेरी, तो तुम मुझे क्या कर दो, थोड़ा एडवांस पेमेंट कर दो। जब एडवांस पेमेंट हो जाएगा तो वो जो कस्टमर है वो बाइंड हो गया कि वो उसको ऑर्डर लेने ही आना पड़ेगा। जैसे सपोज ये 20,000 का ऑर्डर था, तो उसने अगर बोला कि आप मुझे 5,000 एडवांस दे दो, अगर वो नहीं भी लेने आता तो भी ये प्रॉफिट में ही रहेगा। इसने कुछ 5,000 रुपए वो और थोड़ा सा रॉ मटेरियल वगैरह के लिए लोन लिया और जूते बनाए, और बच्चे टाइम पे क्या किया, टाइम पे अपना ऑर्डर कंप्लीट करा, प्रॉफिट कमाया। जैसे सपोज इसको 15,000 लगते प्रॉपर प्रोडक्शन में, ठीक है, और इसको पर्सन ने दिए कितने रूंगा में? 3,000 के लिए, 3,000 जूते के 20,000, ठीक है। अब इसने क्या किया, 5,000 उससे एडवांस ले लिया और 10,000 का क्या ले लिया बच्चों? लोन ले लिया।
क्या ले लिया? लोन। अब जैसे ही इसने पूरा ऑर्डर पूरा किया, इसके पास कितने रुपीस आ गए? 20,000। उसमें से 10,000 इसने वापस किए और कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 10,000। क्या इसमें इसका एक भी रुपया लगा? नहीं। चलो रॉ मटेरियल वगैरह का 5,000 और निकाल दो, फिर भी ये कितने प्रॉफिट में रहा? 5,000। ये होता है बिजनेस। कभी भी अपने पैसे से बिजनेस नहीं होता है। पर इसने क्या किया? एक फॉर्मल सोर्स से लोन लिया। अगर सपोज एक मंथली अगर हम लोन का माने तो कितना ही रुपए दिए होंगे इसने, कितना ही इंटरेस्ट दिया होगा? ठीक है, इतना समझ में आया? अमन के केस में कोई इश्यू नहीं। तो अमन ने लोन लेके बहुत वाइजली उसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और प्रॉफिट भी कमा लिया विद इन अ मंथ। पर अगर हम दूसरी स्टोरी देखें शांति की, शांति एक छोटी सी फार्मर थी। इसने अपने बहुत छोटे से पैच पे शुगर केन ग्रो करने की कोशिश की। तो शांति ने क्या किया? लोन लिया। किससे? मनी लेंडर से। तो शांति ने भी लोन लिया है बच्चों। शांति ने शुगर केन ग्रो करने के लिए लोन लिया, वहां उसने बैंक से लिया था, फॉर्मल सेक्टर, और यहां इसने लोन लिया है किससे? मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन होते हैं? ऐसे लोग जो मतलब हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और मनी लेंडर ने शांति को पहले ही बोल दिया था कि अगर तू लोन नहीं पे कर पाए तो मैं तेरी जमीन ले लूंगा। शांति ने बोला ठीक है। इसने बच्चे पूरी मेहनत से कल्टीवेशन किया, पर एंड टाइम पे इसके यहाँ पे क्या आ गए? पेस्ट आ गया और पूरी इसकी क्रॉप क्या हो गई? खराब। अब ये बच्चे किस में चली गई? डेप्ट में। पर अब इसको डेप्ट से निकलने का भी एक ही तरीका दिख रहा है, या तो ये अपनी जमीन बेच दे या एक बार फिर से खुद को एक ट्राई दे, खुद से मेहनत करे एक और बार। ये मनी लेंडर के पास गई, बोलती है सर आई एम सॉरी, मेरा पूरा क्रॉप खराब हो गया, क्या आप मुझे एक बार और लोन दे दोगे? इस साल में डबल प्रोडक्शन करके आपका लोन जो है वो चुका दूंगी। पर बच्चे इस बार भी इसका लोन क्या हो गया? इसका क्रॉप क्या हो गया? खराब हो गया। इसका क्रॉप इस बार भी खराब हो गया। अब इसके पास मनी लेंडर आता है, बोलता है कि बताओ क्या करना है। अब तुम्हारे पास 2 बार का डेप्ट हो गया, तुम पे तो कर नहीं पाओगी, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो अपनी जमीन दे दो। और शांति को मजबूरन ये जमीन को क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। उसने बोला कि इसको देने से अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सेल करती हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इससे सेल किया उसको, और उसके बाद जो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ वो आ गया। अब ये एक जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी, ये किसमें फंस गई बच्चों? डेप्ट ट्रैप में। और अभी इसके पास जमीन भी नहीं रही और ये एक लैंडलेस लेबर बन चुकी है। ठीक है, अब इसे लेबर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज डेप्ट ट्रैप। अगर यही सिचुएशन में ये किसी मनी लेंडर के पास ना जाके बैंक के पास जाती, तो बैंक, ग्रामीण बैंक, इसको बहुत सस्ते पे क्या देता? लोन देता। इवन जैसे हम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, इसलिए फार्मर्स का भी एक क्रेडिट कार्ड होता है, जिसे बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें 3 लाख तक का लोन मिल जाता है एट वेरी लो इंटरेस्ट। वही किसान क्रेडिट कार्ड उसी को बोलते हैं। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे क्या समझ में आया बच्चों कंपेयर करके कि हमें किस सेक्टर से लोन लेना चाहिए, इनफॉर्मल या फॉर्मल? ऑलवेज फॉर्मल। ठीक है, पर अगर हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को कांटेक्ट कर लेते हैं, पर उसमें आपको एश्योर्ड होना होता है कि आप इतने टाइम में उसको पैसे वापस कर दोगे। तो क्रेडिट का यूज क्या होता है बच्चे? यूज ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एसोसिएटेड। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने शायद पुरानी हिंदी मूवीज में देखा होगा कि एक पर्सन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो घर पे लोन ले लेता था, फिर उनका वो लोन नहीं पे कर पाते थे तो पूरी फैमिली को निकाल दिया जाता था, इवन उनके हाथ से घड़ी भी ले ली जाती थी, है ना? ऐसे सीन्स होते थे ना, फिर वो बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ जीते हैं। अब हाँ, ये क्या दिखाता है कि उन्होंने जो लोन लिया बच्चे, वो कैसे रिस्क पे लिया है? हाई रिस्क पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज शो करती है। अच्छा, लोग ना बोरो करते हैं मनी को और क्या परचेज कर लेते हैं? ट्रैक्टर्स, कार्स, हाउस। टू बोरो मनी नीड्स टू पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन टेकर। ठीक है, लोन के साथ साथ मैंने क्या बोला, बैंक को कैसे पता चलेगा कि इतने सारे लोग आए? तो उसके लिए बैंक डॉक्यूमेंटेशन करती है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज 4 टर्म्स है क्रेडिट के। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसा क्वेश्चन है बच्चे? एक 3 मार्क का है। इसमें पहली चीज क्या जरूरी होती है? एक इंटरेस्ट रेट। दूसरा क्या है? कोलेट्रल। थर्ड क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। और फोर्थ क्या है? मोड ऑफ रीपेमेंट। पर वेल 3 ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कभी किसी से लोन लेते हो या फिर लोन देते हो, बैंक को भी, सॉरी, बैंक से लोन लेते हो, अच्छा हम बैंक को भी लोन दे सकते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, वो बॉन्ड्स रिलीज करते, पता है? हाँ, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट रिलीज। वो एक पेपर होता है, ठीक है, बॉन्ड का पेपर होता है, तुम उसको लेके जाओगे, टाइम बाद होता है।
तुम बेटा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की क्यों बात करते हो? 2026 में तो दुनिया भी खत्म हो रही है। तू क्यों टेंथ कर रहा है? तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है बच्चे? दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे सिंपल टर्म्स में बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, ठीक है। जैसे सपोज 100 रुपीज थे, इंटरेस्ट लगा कितने का? 10% का, तो कितने हो गए? अगर अगले ईयर इंटरेस्ट लगना चाहिए तो वो किस पे लगता? इस पे। पर इस पे ना लगकर किस पे लगा है बच्चे? 110 पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। दूसरा क्या है? कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोई भी एक एसेट, ठीक है। कोई भी एक एसेट हो सकता है, जैसे कि तुम्हारी जमीन, घर, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स, बैंक के पास कुछ भी, उसको हम किसकी तरीके से यूज करते हैं? गारंटी की तरीके से, कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपके पैसे वापस करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम आपसे, आप हमारा जो एसेट है उसको बेच सकते हो या यूज कर सकते हो। अगर हम अपने घर को गिरवी रखते हैं लोन लेने के लिए, माइक ले लो। हाँ बताओ। मैम अगर हम अपने घर को गिरवी रखते हैं लोन लेने के लिए, तो मैम अगर उस घर का रेंट आ रहा हो तो मैम बैंक को जाके हमारे पास आएगा? वो तो तुम्हारे पास आएगा एक अमाउंट। देखो, जब तुम लोन लेते हो तो उसमें एक अमाउंट लिखा होता है कि इतना अमाउंट तुम पर मंथ पे करोगे। अब लोन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे तुमने पर्सनल लोन लिया है, वन टाइम मतलब एक साल इकट्ठा पूरा पेमेंट करना है, एक साल ऐसे नहीं होता। देखो, तुम्हें बैंक को बताना होता है कि मैं लोन क्यों ले रहा हूँ। जैसे पर्सनल लोन, जैसे मैरिजेस वगैरह के लिए करते हैं हम। एजुकेशनल लोन होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका बच्चे होम लोन होता है। जब होम लोन होता है तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और आप ये भी उसमें स्टेट करते हो कि आप कितने टाइम बाद से ना पैसे देना शुरू कर दोगे, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि आज पे किया अगले महीने बैंक आ गया कि लो पैसे दो। तो मैम मतलब रेंट तो हमारे पास आ रहा है ना? हाँ, तो रेंट तो तुम्हारे पास आएगा। बैंक को क्या पता है कि तुम रेंट पे दे रहे हो, क्या कर रहे हो। बैंक को अपना ईएमआई से मतलब है। जैसे तुमने बोला कि मैं होम लोन कैसे पे करूंगा, 80,000 पर मंथ। तो बैंक को नहीं मतलब कि तुम रेंट देके कर रहे हो या कहीं और से एसेट लेकर आ रहे हो, कुछ भी नहीं पता उनको। बस उन्हें ये है कि उनके पास 80,000 आ जाने चाहिए, ठीक है। ओके, अगर बोरोवर फेल हो जाता है रीपे करने में तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो कोलेट्रल को क्या कर दे? सेल कर दे, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आस्था ने 2 लाख का लोन लिया है, फिर से 5% पे। रीपेमेंट उसकी कैसे है? मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तुम लोगों ने कार की ईएमआई वगैरह को देखा होगा, ठीक है। तो आस्था ने जब लोन लिया होगा तो उसने क्या बोला होगा बैंक को कि मेरी जो कार है वो तुम्हारे लिए क्या हो चुकी है? एक तरीके का कोलेट्रल। अच्छा, एक ना बहुत होनहार बच्चा था, उसने बोला कि मैम हम ना 5 साल के लिए लोन कराएंगे और ना रीपे नहीं करेंगे पूरी तरीके से लोन, और फिर हमारी वो कार भी ले जाएंगे और तब तक हम कार को पूरा तोड़ फोड़ देंगे। तो क्या फायदा होगा? अच्छा, और जब 5 साल तक तुमने इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, डाउन पेमेंट दिया है और एसेट भी चला गया, क्या करोगे फिर उस कार का? 1 साल में भी तुमने कुछ तो पे किया होगा। बेटा अगर तू 2 लाख का भी डाउन पेमेंट करेगा, 1 लाख का भी डाउन पेमेंट करेगा, तो लॉस तो तुम्हारा ही है। क्यों? मुझे तो आता बहुत सही। मैम इस कार के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं। तो वो तुम नहीं बेच सकते ना, बैंक ले जाएगी। नहीं मैम, चुरा क्या? हाँ देखो, इंजन नहीं होता। कितने का बेचोगे? कितने का बेचोगे इंजन? हाँ, क्यों करना है ये सब? अच्छा सुनो, तो आस्था ने जो कार ली वो कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरेस्ट रेट तीनों चीजों को साइन करने के बाद दी हुई। अच्छा, लोन के ना दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है बच्चे कैसा सेक्टर? इनफॉर्मल, और एक होता है फॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल की बात करें तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं बच्चे? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स। फॉर्मल की अगर बात करें तो उसमें कौन आते हैं बच्चे? बैंक और कोऑपरेटिव्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक टाइप होता है, ठीक है। बताऊंगी आगे। देखो, फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, ये किसके अंडर आते हैं?
अंडर द प्रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट और फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। इनका टर्म ऑफ क्रेडिट फिक्स होता है, कोलेटरल फिक्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में। अगर हम आगे बढ़े तो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, हम कोऑपरेटिव से भी क्या कर सकते हैं बच्चे, लोन ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, लोग पूल करते हैं अपनी रिसोर्सेज को, ठीक है, एक कोऑपरेटिव अकाउंट खोलते हैं। जैसे हम सब लोगों की इनकम 100 रुपीज थी, हम हर महीने आते थे 50 रुपए सेव कर लेते थे। एक टाइम बाद हम लोगों ने 2-3 साल बाद इतना पैसा जमा कर लिया होगा कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो हम लोन ले सके उसी अकाउंट में से, ठीक है, समझ गए, ऐसा कुछ होता है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, कृषक कोऑपरेटिव जो कि फार्मर्स के लिए है। सुपरविजन कौन करता है फॉर्मल सेक्टर का, किसके अंदर आता है बच्चे, ये आरबीआई, ठीक है। पीरियडिकली बैंक जो होती है वो सबमिट करती है रिपोर्ट्स आरबीआई को कि कैसी चल रही है लोन एक्टिविटी, लोग कितना ज्यादा ले रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सारी चीजें क्या करती है, वो इन्फॉर्म करती रहती हैं। आरबीआई इंश्योर करता है बैंक lend money not only to make profit, ठीक है, बाकी also small cultivators और entrepreneurs के लिए। जैसे जब कोविड आया तो बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स जो थे उनकी लाइफ इफेक्ट हुई, तो बैंक ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को क्या देंगे, लो इंटरेस्ट पे लोन देंगे, ठीक है, मतलब नाम के लिए इंटरेस्ट होगा। वही दूसरा है बच्चे कौन सा, इनफॉर्मल, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर से क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। क्या इसको गवर्नमेंट देख रही है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नहीं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बताया जाता, जब चाहो तब तुम पैसे लेकर आ सकते हो। जनरली कहाँ देखने के लिए मिलता है, रूरल हाउस होल्ड। और तुमने अभी स्टोरी भी देखी किसकी, शांति की, ठीक है, शांति के साथ भी बच्चों यही हुआ था। शेयर ऑफ लोन देखो समझते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है इसको इग्नोर करो। ये देखो, अगर हम रिच हाउस होल्ड की बात करें तो ज्यादातर लोग जो रिच हैं वो किससे लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से। पुअर हाउस होल्ड 15% फॉर्मल से लेता है, ज्यादातर किससे लेते हैं, इनफॉर्मल से। और ये लोग सबसे ज्यादा किसका शिकार हो जाते हैं, डेब्ट ट्रैप। अच्छा तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या रीजन है कि ये लोग इनफॉर्मल को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मल? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कोलेटरल नहीं होता, और इनको जैसे अभी पैसे चाहिए तो ऑल ऑफ सडन कौन दे सकता है, मनी लेंडर। पर बैंक क्या लगाएगी, टाइम लगाएगी, ठीक है। वेल ऑफ हाउस होल्ड की बात करें तो अगेन 72% किससे लेते हैं, फॉर्मल से, 28 इनफॉर्मल। तो तुम देखो जो भी अर्बन एरियाज में है या जो एजुकेटेड सेक्टर है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर्मल। जिनके पास बहुत कम एसेट्स हैं वो किससे ज्यादा लेते हैं बच्चे, इनफॉर्मल से। एसेट का मतलब इनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है जिसको ये क्या कर सके, लैंड कर सके या फिर कोलेटरल की तरह रख सके। धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया गया कि रूरल एरियाज में इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। बैंक्स रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल स्पेशली इन रूरल एरियाज फॉर द पुअर हाउसहोल्ड, बोथ लेंडर एंड बोरोवर नो ईच अदर पर्सनली। अब क्या होता है कि शांति को जो मनी लेंडर था वो पहले से जानता होगा, ठीक है, तो शांति ने जब अपनी दोबारा कंडीशन बताई तो उसने क्या किया, उसको पैसे दे दिए कि ठीक है इट्स ओके, हमारे गांव की है, कोई इशू नहीं है, कोलेटरल में मेरे पास तो जमीन है ही है, अगर मैं इसको दोबारा लोन दे देता हूं तो मतलब ये पक्का हो जाएगा कि इसकी जमीन मेरी ही होगी। तो कहीं ना कहीं वो एक लालच था, ठीक है, प्रीवियस लोन को नहीं पे कर पाना और ये भरोसा होना कि हमारा ही हो जाएगा। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ फॉर्मल सेक्टर, ये क्या है आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, ये आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या हो रहा है कि हम लोग फॉर्मल सेक्टर का लोन का जो स्कोप है वो बढ़ा रहे हैं, कैसे एरियाज में, रूरल एरियाज में। गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, सबसे पहले तो बैंक ऑफ कोऑपरेटिव्स का नंबर बढ़ाया जा रहा है, स्पेशली कहां पे, रूरल एरियाज में। एक अलग तरीके की बैंक की शुरुआत की गई जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं, स्पेशली फॉर फार्मर्स एंड रूरल एरियाज, जहां पे इजीली आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। दिस विल लीड टू लेस डिपेंडेंसी और इनफॉर्मल सेक्टर, और हो भी रहा है। अब बहुत सारे फार्मर्स सेविंग करते हैं, क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकते हैं, वहां पे किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लोन ले सकते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प इंक्रीजिंग देयर अर्निंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ये फार्मर्स के लिए बनाई गई है तो यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि बच्चे जब हम इनफॉर्मल के पास ना एक ही रीजन होता है, अभी मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें 500 रुपीज चाहिए तो तुम किसके पास जाओगे, मनी लेंडर के पास। 10,000 चाहिए, मनी लेंडर के पास, क्योंकि तुम सोचोगे बैंक की लाइन में कौन लगेगा, इतना सारा टाइम कौन वेस्ट करेगा, इससे अच्छा है किसके पास जाते हैं, मनी लेंडर के, 10,000 ले आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक के अलावा एक और सोर्स है बच्चे जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप।
प्लीज इसको ध्यान से सुनना। इसमें कितने लोग होते हैं? 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। स्पेशली ये रूरल एरियाज में देखने के लिए देखा गया, जैसे तुम कमिटी बोल रहे थे कुछ वैसा ही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका नाम है, ये एक तरीके का फॉर्मल सेक्टर माना जाता है। जैसे हम लोगों में से 15-20 लोग मिलते हैं, हम हर मंथ अपनी अपनी सेविंग्स के अकॉर्डिंग कुछ पैसे जमा करते हैं। कोई ज्यादा कमाता होगा तो वो 500 पर मंथ, कोई कम कमाता होगा तो 100, कोई और कम कमाता होगा तो 50 रुपीज पर मंथ। हमने ना 2-3 महीने तक क्या किया, 2-3 साल तक क्या किया, अपना एक अकाउंट खुलवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से बैंक में क्या किया, पैसे जमा करते रहे। ठीक है, बैंक अभी हमें वापस नहीं देगा, पर एक पर्सन ऐसा होता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है या फिर इन चीजों के बारे में थोड़ी नॉलेज रखता है, वो सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखता है कि हर महीने हम एक साथ मिलेंगे और पैसे जमा करेंगे, और वही पर्सन जाके बैंक में पैसे जमा कर आता है सबके बिहाफ पे। जब 2-3 साल में काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उस पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, अगर सपोज कोई पर्सन ना 50 रुपए कमाता है तो क्या उसको 50,000 का लोन मिल सकता है? नहीं, उसको बताया जाएगा कि तुम सिर्फ 50 रुपए सेविंग्स के देते हो तो तुम्हें ना उसी के हिसाब से 5,000 तक का हम लोन दे सकते हैं कि तुम धीरे धीरे क्या कर दो, पे कर दो। तो उसकी रीपेमेंट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे कोई कोलेट्रल होता है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है बच्चों? ट्रस्ट। सिर्फ क्या होता है? ट्रस्ट होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ ईयर और 2 इफ अ ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स एंड इट बिकम्स एलिजिबल, कि अब वो बैंक से क्या ले सकते हैं? लोन। लोन सैंक्शन किया जाता है किसके नाम पे? ग्रुप के नाम पे। ठीक है, और किस लिए बच्चे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे कोई फीमेल थी, वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती थी, जैसे कोई पिकल बनाने का या फिर पापड़ वगैरह बनाने का या राखी। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है इसके कौन लेते हैं? ग्रुप मेंबर्स ही लेते हैं। इन केस अगर जिसने लोन लिया उसने भरोसा तोड़ दिया, उसने पैसे नहीं दिए, इन दैट केस क्या होगा? क्या होगा? एनी वन मेंबर इज फॉलोड सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप एंड उनको बैंक को क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, बाकी लोगों को भरना पड़ेगा। तो जनरली ट्रस्टेड लोग यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। क्या यहाँ पे कोलेटरल की रिक्वायरमेंट है? नहीं। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मल इनफॉर्मल। तो यही कहानी थी बच्चों मनी की, और यहीं पे हम इस चैप्टर को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लोन क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं जब आगे आप कभी लोन लो या फिर आप किसी को लोन दो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। कोलेटरल कितना भी हो सकता है। कोलेटरल कितना बेटा? कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और मोड ऑफ रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेट। अगर हम बैंक्स को बॉन्ड्स के थ्रू अगर हम लोन देते हैं, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कुछ केस मतलब क्या होता है? जनरली इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। ठीक है, और वैसे तो वो रीपे कर ही देते हैं। ठीक है, वो उस सिचुएशन में होता है कि पर्सन एफडी वगैरह ना करा के बॉन्ड्स कर दे, उनके पास मनी ऑब्वियसली होता ही है, बट वो इस तरीके से अगर वो रिफ्यूज कर दे तो ऐसा नहीं होता। आप केस कर सकते हो, इट्स राइट। ठीक है, वो तो नॉर्मली केसेस में भी हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, पीवाईक्यूज देख लेना। ठीक है, 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू सो मच।